हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग उसके आंसर मैच कर सकते हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, और जिनका आने वाला एग्ज़ाम है वो लोग देख सकते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो किस में बढ़ाने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका जो टीका है इंग्लैंड में शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य भारत में NCAP लॉन्च किया है, जिससे NCAP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो जो NCAP का जो पूर्ण रूप है वो है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो है इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन सिस्टम है? तो हाथी को बचाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो उसका नाम है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो जो महिलाओं के लिए आयु सीमा है वो है आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। तो 1 जनवरी को 21 वर्ष से जो है पूरा कर लेना चाहिए और 60 वर्ष से उसकी आयु जो है कम होनी चाहिए। तो ये जो है इसकी एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर की जाती है। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बुल मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक स्थल, ये जो धार्मिक कला है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो किस राज्य की धार्मिक कला है? तो केरल की है ये, तो याद रखेंगे। कुथम्बलम जो मंदिर में प्रदर्शित सामाजिक धार्मिक कला है वो है केरल में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना राज्य की पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? तो काकतीय वंश के उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो जो मालदीव की आधिकारिक भाषा है वो है दिवेही। पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो जो पुला है वो है बोत्सवाना की जो है ये राष्ट्रीय मुद्रा है, तो याद रखेंगे। पेरुंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये जो है तमिल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया है? तो अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर रखा गया है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 हैं। आगे देखते हैं, जो ये गद्यांश दिया हुआ है तो इसके आंसर हम लोग मैच करते हैं। तो लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो जो इसका 17 का आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो 18 नंबर का आंसर है पहला, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, जो है इसका आंसर है। 19 नंबर है, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। 20 नंबर इसका, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित हैं और ये जो है किस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है? तो 20 का आंसर होगा सी, जो विशेषण और विशेष पद है इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद रखेंगे। शैक्षणिक में एक प्रत्यय, सांस्कृतिक में एक प्रत्यय है। 21 में, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वाधर योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो 21 का आंसर होगा सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्लभ और अशक्त लोगों का वर्ग जो है इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोगों का गद्यांश है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 में ऑप्शन क्या होगा, विभिन्न स्थलों पर लोग भीड़ देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं भीड़ देखने के लिए? तो ये जो है इसका 22 का आंसर होगा बी ऑप्शन,
अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग जो है भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। 23 नंबर है, भीख ना देकर दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें नहीं है, यहाँ पे देख लेना आप लोग। तो 23 का आंसर होगा बी ऑप्शन, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करने में मदद करना। 24 नंबर, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है, तो 24 का आंसर होगा बी, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। तो इसमें याद रखेंगे दान पुण्य और जीवन मुक्ति, तो इसमें द्वंद्व और अव्ययीभाव होगा, ठीक है, ये नहीं होगा इसमें, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, तो जो खानदानी भिखारी हैं 25 नंबर का इसका आंसर होगा सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आपका इस विषय में क्या विचार है, तो 26 का आंसर होगा सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। 27 नंबर देखते हैं, आगे देखते हैं ग्राफ में, तो इसमें आप लोग आंसर देखिए कौन कौन से इसमें आंसर सही हो रहे हैं। तो 27 का आंसर क्या होगा, तो 27 का आंसर होगा, तो इसका सी आंसर होगा 80.51%। 28 का आंसर क्या होगा, तो 28 में होगा, 28 का आंसर होगा सी 129.03%। 29, तो 29 का आंसर होगा इसमें, जो वर्ष 2020 की सभी स्टोर में जूतों की औसत बिक्री, वर्ष 2021 के सभी स्टोरों की जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा 24/43 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के आसनतोल स्टोर की कुल बिक्री से क्या अनुपात होगा, तो इसका जो आंसर होगा 190/325। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो 32 का आंसर क्या होगा, यदि पाइप ए बी डी आर और एस एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय कितना होगा, तो 32 का आंसर होगा ए 6.67 मिनट। इसके बाद में 33 नंबर, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय ए डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे गए समय में कितने मिनट जो है अधिक है, तो 33 का आंसर होगा बी 1.67 मिनट। 34 नंबर देखते हैं, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो जो इसका अनुपात होगा 14:11 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यदि सभी इंटेल पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो जो इसमें समय लगेगा वो लगेगा 8 मिनट। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय का योग टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए, तो 36 का आंसर होगा बी 7:9 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं तालिका चार्ट 37 से 41 तक की, तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है, वर्ष 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 2054। 2020 में 5 देशों में एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या होगा, तो जो इसका अनुपात होगा वो 1 होगा। 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो जो इसकी औसत खपत होगी वो होगी 1680। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात जो है सबसे अधिक था, तो जो आयात खपत का जो अनुपात सबसे अधिक था मालदीव का था। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो इसका जो अधिक होगी सबसे बांग्लादेश में इसमें अधिक है, तो याद रखेंगे। और अगला देखते हैं तालिका चार्ट 42 से 46 तक दी हुई है, तो 42 में क्या है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है, तो 42 का आंसर होगा ए 3:17 होगा। निम्नलिखित में किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है, तो 43 का आंसर होगा डी ऑप्शन बी इसमें होगा। मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं और नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका होगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो इसका जो होगा 83.55% होने वाला है। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली बताना है, तो इसका जो होगा सी ऑप्शन होगा 456 लीटर।
व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है? तो जो कुल अंतर होगा वो 65 लीटर होगा। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, तो जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है इसमें प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद था? तो व्यास और सतलुज के बीच में था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर साम्राज्य की राजधानी बना? तो पूना या पुणे उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये जो है सोमनाथ लाहिड़ी इसमें होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो इसमें जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा सिंह ने जो जयसिंह को दी गई थी, वो किस राज के लिए दी गई थी? तो किस शहर के लिए? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। सिरोही कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? तो यह है मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी व अन्य नेताओं ने को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो जो वर्षा का कारण है वो है शीतोष्ण चक्रवात। राजस्थान के जालौर जिलों में एक किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो है राइट टू वर्क की जो है गारंटी देता है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये बागवानी के क्षेत्र में। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी प्रदान करता है, कौन देता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा सी ऑप्शन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो जो 65 का आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, नाबार्ड। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने का साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों को तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो धारा 100 के तहत बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 19 दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक जो है प्रस्तावित किया गया था? तो वो जो है कौन सा किया गया था? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकारों का बिल, बी ऑप्शन हो जाएगा। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर स्थित है? तो 71 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये जो है सोल प्रकार का है, तो याद रखेंगे सोल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो जो है ये किसको जमा देता है? तो जो 72 का आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, एथेनॉल। तो याद रखेंगे 70 इसका सही आंसर होगा मेथेनॉल, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? तो वो है प्लूटो। नेक्स्ट है, सौर यंत्र से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, या ये जो है उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जो है जोड़ता है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 76 ये जो है मैथ के क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर होगा इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे में बारिश के कारण जो ये एवरेज का प्रश्न है, तो इसमें जो आंसर होगा 76 का वो होगा आंसर नंबर बी, 6.75%, 6.75 इसको इसका होगा। और 77 में कौन सा हो जाएगा? तो 77 का हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा इसको जो है भाग कर लेंगे पहले, तो जो आएगा पॉइंट में जो देखेंगे वैल्यू, तो सबसे बड़ी जो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ये है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल कह रहा है, तो इसमें देखेंगे पहले कितने अंक में दशमलव है, एक, इसमें 3, 4, 3, 7 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा इसमें कितने अंकों के बाद 4, 2, 6, 1, 7, तो इसमें दशमलव वाला ये सीन खत्म हो जाएगा। इसमें जो कटेगा वो हम काट लेंगे, उसके बाद में जो वर्गमूल निकल रहा है वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद में भाग करेंगे। तो जो इसमें आंसर आएगा 78 का, तो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, 0.34। 79 का आंसर क्या होगा? तो 79 का आंसर होगा ए ऑप्शन, जिसमें 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसमें आएगा अंश का आंसर क्या होगा? बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथनोइक अम्ल इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिव्या अपने मासिक वेतन का ये जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 32,000। ये 81 का आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार बिरवान के होत चिकने पाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो 82 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो 84 का आंसर ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। और अगर कलम के जो सिपाही के है तो वो मुंशी प्रेमचंद है, तो इसमें जादूगर में राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 का क्या होगा? इसमें कह रहा है विलोम योग सही नहीं है, तो जो डामाडोल अस्थिर, इसका दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है, तो ये जो है सही नहीं है, गलत हो जाएगा आंसर। आगे हैं 5 प्रश्न जो है इंग्लिश के हैं, तो इसमें क्या होगा? आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? हु इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी प्रेजेंट में आएगा। इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसमें एनिवर्सरी हो जाएगी, ANN होता है इसमें। फास्टिडियस का कह रहा है, इसमें फास्टिडियस का क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा। इसके बाद में ये जो है पैराबो दिया है, पैसेज दिया है, तो इसमें नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन किस में होता है? एलुवियल जो है डिपॉजिट्स में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द किस में होगा? हिमाद्री रेंज। आगे है रीजनिंग के प्रश्न, तो इसमें 92 में कौन सा हो जाएगा? इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है क्रम में कौन सी संख्या जो है गलत है, तो 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 634 में आंसर सही होगा। 93 का 17 जून 1998 में सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये 93 का जो आंसर हो जाएगा सी, बुधवार होगा इसमें। आगे है इसमें, तो ये जो है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन होगा P - M + N और मल्टीप्लाई Q, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 में, तो 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा डी, 58। आगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया था, तो 96 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आगे है इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें ना तो नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा, ठीक है, नाइदर वन नार टू, तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल जो है सौंपी है, तो किसको सौंपी है, तो इसका जो ब्राज़ील को सौंपी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों, भारत और सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के आधिकारिक QR कोड, आधिकारिक ई-पास का अनुरोध करने को अनुमानित किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है इसका, तो भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो 100 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी सेकंड शिफ्ट का आएगा तो हम लोग फिर से जो है आएंगे आपके साथ में, तो आप लोग बने रहिए साथ में। ओके, थैंक यू गाइज।